बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को एक शादी होती है, जब शादी के बाद वो उनसे दूर हो जाते हैं बिल्कुल, या पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज देंगे। सोच है, इस सोच को हमें बदलना चाहिए कि बचपन में हमने इतनी सारी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को माफ़ करके पेरेंट्स हमारे साथ रहें, हमें दूर नहीं किया, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, हमें अपने साथ रखा। कई बार क्या होता है कि दोनों की जो सोच है वो अलग अलग है। मम्मी की एज अलग है, वाइफ की एज अलग। एक फैमिली में नहीं, ये हर फैमिली में यही होता है। और सोसाइटी भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो लड़की है वो आराम से फैमिली में रह रही है। उस टाइम पर वो लोग रियल लाइफ में जीते हैं, वो रील्स देखते हैं दिन भर, उनको ऐसा लगता है कि हमारी भी लाइफ ऐसी होगी, हमारे हस्बैंड ऐसे होंगे, वो खाना हमारे लिए बनाएंगे, सास हमारी ऐसी होगी। लेकिन जब शादी होती है और जब दूसरी फैमिली में जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे पता चलता है कि मम्मी पापा के बीच में लेट कर बात करके वो स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है। ध्यान हमेशा रखो अपने पेरेंट्स का, जो कुछ भी आप बातें करना चाहते हैं जब तक वो हैं आपके साथ, सारी बातें आप करो। अगर आपसे ऐसा हो जाता है ना, तो जिस सोसाइटी के सामने आपने इंसल्ट करी है वहीं पे आप माफी मांगो। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। तो पूरी लाइफ है आपकी, पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा डर किस चीज से आपको? मुझे सबसे ज्यादा डर है लूजिंग माई पेरेंट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफी टाइम बाद मैं आज फिर एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जो मेरे भैया हैं। तो इनके पास मैं पहले कोचिंग लिया करता था, तो आज इनसे मैं आप सबको मिलवाने वाला हूँ। इनका नाम है जय। तो आइए सीधा मैं आपको इन्हीं से मिलवाता हूँ। तो कैसे हो भैया आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस ठीक हो भैया, मैं भी। तो भैया आज काफी टाइम बाद आए हैं हमारे पास, तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पॉडकास्ट थोड़ा यूनिक रहने वाला है, तो सब इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो भैया इस वीडियो को डिले ना करते हुए सीधा मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में, ये सब रिलेट कर पाओगे आप भी, कि आज के टाइम में बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को एक शादी होती है, जब शादी के बाद वो उनसे दूर हो जाते हैं बिल्कुल, या पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज देंगे, या उनके साथ रहते ही नहीं है, या लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इनका क्या रीजन हो सकता है, आप बता सकते हो एक बार? देखो, आज के टाइम पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि बचपन में जैसे जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पर हम गलतियां करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमारी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, उस टाइम पर पेरेंट्स अगर कुछ गलती करे या अगर उनसे कुछ गलती हो जाए बाय मिस्टेक, तो हम उन्हें माफ नहीं करते हैं। यही एक सोच है, इस सोच को हमें बदलना चाहिए कि बचपन में हमने इतनी सारी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को माफ करके पेरेंट्स हमारे साथ रहें, हमें दूर नहीं किया, हमारी सारी गलतियों को माफ कर दिया, हमें अपने साथ रखा। तो जब वो बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापे में बचपना दोबारा वापस आ जाता है। उस टाइम अगर वो गलती करते हैं तो हम उन्हें माफ क्यों नहीं करते? हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वो हमें गाली दे, उसे आशीर्वाद समझ के हमें अपने पास रख लेना चाहिए। हमें वो मारे पीटे कुछ भी करे, हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए जब तक उनकी लाइफ है। तो भैया जैसे कि ये मोस्टली जो होता है एक शादी के बाद ही होता है, क्योंकि मैंने देखा शादी के बाद ही ये चीजें होती है, और शादी से पहले पेरेंट्स के साथ रहते भी है वो अच्छे से, बट शादी के बाद ही ये चीजें हो जाती है ऐसा। तो शादी के बाद क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई एक फीमेल आती है। फीमेल के आने के बाद क्या होता है कि घर में एक मम्मी होती है और एक वाइफ होती है। तो कई बार क्या होता है कि दोनों की जो सोच है वो अलग अलग है। मम्मी की एज अलग है, वाइफ की एज अलग है, ठीक, और वाइफ किसी और फैमिली से आई है, उनका बैकग्राउंड अलग रहा है। तो वो जो सोच है वो कई बार क्लैश कर जाती है। और जैसे मम्मी सोचती है कि जो मेरी वाइफ हो, ठीक है, वो उनके हिसाब से रहे, और वाइफ सोचती है कि जो मेरी सास है, मेरी मम्मी है, वो उनके हिसाब से रहे। तो यहाँ पे क्लैशेस देखा जाता है, और ये एक फैमिली में नहीं, ये हर फैमिली में यही होता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जब हमारी वाइफ हमारे घर आती है तो हमें क्लियरली बता देना चाहिए कि देखो, ये मेरे मम्मी पापा आज से आपके मम्मी पापा हैं। वो अगर आपको गाली देते हैं तो गाली को आप प्रसाद समझ के रख लो, ठीक है। मैं आप हमेशा आपके साथ हूँ, हर कदम पे आपके साथ हूँ, ठीक है। माँ बाप थोड़ी बहुत बातें बोलेंगे, डांटेंगे, गाली गलौज भी करेंगे, ठीक है, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, तो उस पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपको उस फैमिली में रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और सोसाइटी भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो लड़की है वो आराम से फैमिली में रह रही है और समझ भी रही है। जिस तरह से एक लड़की जब अपने घर में होती है
उसके माँ बाप बहुत कुछ बोलते हैं उसको, वो लड़की अपने माँ बाप को माफ कर देती है। उसी तरह से एक लड़की को जब वो दूसरी फैमिली में जाती है तो उसे भी अपने सास ससुर को माफ कर देना चाहिए, माँ बाप ही समझना चाहिए। आजकल की जनरेशन में फिलहाल, पहले तो नहीं हुआ करता था, बट आजकल ऐसा हो रहा है कि डाइवोर्स हो जाता है कुछ चीजों के चलते, इन्हीं चीजों के पीछे। देखो, डाइवोर्स होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, सिर्फ एक रीजन नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं कि जो लव मैरिज है उसमें डाइवोर्स केसेस ज्यादा मिलते हैं। डाइवोर्स इसलिए भी होता है क्योंकि जब लव चल रहा होता है, जब लव का पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर वो लोग रियल लाइफ में जीते हैं। वो रील्स देखते हैं दिन भर, उनको ऐसा लगता है कि हमारी भी लाइफ ऐसी होगी, हमारे हस्बैंड ऐसे होंगे, वो खाना हमारे लिए बनाएंगे, सास हमारी ऐसी होगी, हम सारे डांस करेंगे एक साथ, नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे। ये रील देखकर वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि शादी के बाद ऐसी लाइफ होने वाली है। रियलिटी से अलग हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब शादी होती है और जब दूसरी फैमिली में जाते हैं, ठीक, तो वहां पे पता चलता है कि बर्तन धोना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, सास ससुर की तबीयत खराब है तो दवाई लेने जाना है, वो कुछ गुस्से में है, उल्टा सीधा बोले वो सुनना भी है, ठीक है, सब्जी लेने जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। तो जो वो सोच के आते हैं वो कुछ मिलता नहीं है। इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बात आती है कि शायद गलत शादी कर ली, ठीक, और इसी वजह से आज के टाइम पर डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है। नहीं भैया, वैसे सही कह रहे हो आप, ये चीज होती है। आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कि आजकल की जो फास्ट जो एक स्पीड चल रही है सबकी, एक स्ट्रेसफुल जिंदगी है सबकी, तो हम अपने पेरेंट्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं ऐसे टाइम पर, और ऐसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं खुद को? पेरेंट्स हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उनकी इज्जत करें, हम मान सम्मान रखें, हम उन्हें कहीं इग्नोर ना करें। अगर वो बीमार है तो उनकी दवाई दिलवाएं, उनको खाना पीना टाइम पर दें, ठीक है, हम ढंग से उनसे बात करें, बस यही चाहते हैं वो। तो आज के बिजी लाइफ में क्या है कि आप कितने भी बिजी हैं, ठीक है, आपको 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट निकाल के अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी क्लासेस चलती है, रात के डेली, एक दिन नहीं, डेली की बात बता रहा हूँ मैं, डेली में 20 से 25 मिनट मम्मी और पापा के बीच में लेटता हूँ। अच्छा। और ये एक दिन की बात नहीं है, डेली की बात है। और लेटने के बाद मुझे इतना सुकून मिलता है, मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी मेरा स्ट्रेस होता है, मम्मी पापा के बीच में लेट कर बात करके वो स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं आराम से सोने के लिए जाता हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मम्मी पापा से बात करें तो इतना टाइम हमारे पास होता है। अगर आप नहीं चाहते हो बात करना तो आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं। ये तो है। टाइम सभी के पास होता है, बड़ी बात आ जाती है इंटरेस्ट, कि मैं अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना चाहता हूँ। और जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे हर तरह की बातें कर लो, हर तरह की खुशियां दे दो, जो जिस तरह से आप एंजॉय करना चाहते हो उनके साथ एंजॉय कर लो, उन्हें घुमाओ, खिलाओ, पिलाओ, कपड़े दो, अच्छे अच्छे उनके लिए खाना ले आओ, उनसे ढंग से बात करो, इज्जत से बात करो। जिस दिन आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे उस दिन आप ये सोचोगे कि मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाया, या उन्हें कपड़े नहीं दे पाया, या उन्हें खाना नहीं खिला पाया। तो मेरा मानना यह है कि जब तक आपके पेरेंट्स हैं, लिव फॉर योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए रहो आप, वो आपके लिए रियल एसेट है। पेरेंट्स कभी भी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्शन है वही रियल लव का कनेक्शन है। ये तो है भैया, वही है रियल लव, ठीक है। तो ध्यान हमेशा रखो अपने पेरेंट्स का, जो कुछ भी आप बातें करना चाहते हैं जब तक वो हैं आपके साथ, सारी बातें आप करो, और पूरी तरह से आप पेरेंट्स के साथ रहो, एंजॉय करो, बातें करो, ताकि आपको फ्यूचर में जब वो ना रहे तब आपको किसी बात का रिग्रेट ना हो। वहां पे आप ऐसा फील करें कि मुझे जिस तरह से बातें करनी थी, जो कुछ करना था, सब कुछ मैंने पेरेंट्स के साथ किया, और वो मेमोरीज ही आपको आगे लाइफ में हेल्प करेंगे, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो अभी आप पेरेंट्स के लिए बता रहे हो कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट जब से मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आई है और इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर चीजें जो हैं, इनके वजह से काफी इफेक्ट पड़ा है इस चीजों पे कि हम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं कुछ। बिल्कुल, सोशल मीडिया के आने के बाद अब हम बिजी हो गए अपने फोन के साथ, ठीक है। देखो, एक चीज बताता हूँ, हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें ना सब कुछ पता होता है,
हमें ये पता होता है कि हमें मम्मी से बात करनी है, लेकिन हम बात ना करके हम रील्स देख रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। अगर सिर्फ आप अपने इंजॉयमेंट के लिए जीना चाहते हो तो एक दिन आएगा जब आपको रिग्रेट होगा कि बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी। आपको एक चीज के लिए सारी चीजें नहीं छोड़नी है, आपको हर चीज में बैलेंस बना के चलना है। पेरेंट्स है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है। एक इंसान क्या होता है कि बट जाता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दिस इज फॉर एवरी पर्सन, कि उसे हर चीज के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में होगा तो बाकी चीजें आपसे पीछे छूट जाएंगी, और जब आप उनको वापस लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपको पेरेंट्स में, फैमिली में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, हर चीज में आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वहां पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया में। मैं मानता हूं कि आज हर कोई बिजी हो गया है, फोन में बिजी हो गया, घर भी जाते हैं, खाना खाते वक्त फोन देखते हैं, जब बात चल रही होती है तब भी हम फोन देखते हैं। तो हमें इतना एडिक्टेड नहीं होना चाहिए फोन को लेकर। हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। और ये सभी यंगस्टर्स के लिए है कि उन्हें बैलेंस बना के चलना चाहिए अपने लाइफ में, हर चीज को टाइम देना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि गलत ही है। सोशल मीडिया गलत नहीं है। सोशल मीडिया हमारा जो एडवांसमेंट हो रहा है, हमारा जो बेटरमेंट हो रहा है, हमारे सोचने की जो शक्ति बढ़ रही है, हम दुनिया में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। तो ईच कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया के साथ लगे हुए हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने छोड़ दी, ठीक। तो सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड रहो, आप देखो दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया हो आपकी लाइफ में और बाकी कुछ ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए सोशल मीडिया में और अपने लाइफ के अंदर भी। तो आगे चलते भैया, जब हम बड़े हो जाते हैं भैया तो अपने पेरेंट्स के लिए जैसे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे कौन से छोटे स्टेप्स हैं जिनसे उनको भी लगे कि हम उनका ध्यान रख रहे हैं? देखो, पेरेंट्स का ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम उनसे बात करें तो उस बात में रिस्पेक्ट दिखे। आप ऐसा कुछ भी अपने पेरेंट्स को मत बोलिए जिनसे उनका दिल दुखता है। अगर आप उनसे ढंग से बात कर लेते हैं ना, बस सिर्फ बात कर लेते हैं, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप उन्हें खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, ठीक है, अच्छे घर में रखते हैं, लेकिन आप ढंग से बात नहीं करते, आप गाली देते हैं या फिर आप उल्टा सीधा बोलते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने जितना भी खर्चा किया है खाने में, कपड़े में, घर में, उनको घुमाने फिराने में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ आप कुछ नहीं देते हैं, आप नॉर्मल कपड़ा दे रहे हैं उन्हें, नॉर्मल खाना दे रहे हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ढंग से इज्जत से बात कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों से उनको डेफिनेटली लगेगा कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है। तो मेन चीज है कि जब आप बात करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि सामने कौन है। एक बार को ना, आप अगर मंदिर नहीं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा नहीं करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह उठ के अगर आप मम्मी पापा से ढंग से बात कर लेते हैं, वो पूजा के बराबर है, पूजा के समान है। वो आप पैर छू लें उनका, ढंग से बात कर लें, वो आपकी सबसे बड़ी पूजा है। तो ध्यान रखने का मतलब यही है कि ढंग से बातचीत करो आप, ठीक है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ में वो सब कुछ उनको दो। क्योंकि जवानी में जब उनके पास पैसा था, आप लोगों के ऊपर लुटा दिया उन्होंने, हमारे कपड़े, हमारी एजुकेशन। अब बुढ़ापे में जब वो नहीं कमा पा रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम फुलफिल करें किसी भी तरह से। तो भैया जैसे कि इस चीज में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि काफी टाइम ऐसा होता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अपनी आंखों के आगे, कि वो घर पे तो रेस्पेक्ट करते हैं बट बाहर वो अपने पेरेंट्स से कुछ अलग तरीके से बिहेव से बोल जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? घर पे रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर अलग तरीके से बोल जाते हैं, किसी और के आगे अगर गलत वे में बोल जाते हैं। मैंने सुना यह है कि ना बाहर ढंग से बिहेव करते हैं सोसाइटी में। नहीं, ऐसा भी होता है, इसका अपोजिट भी होता है, बट ऐसा भी मैंने देखा है कि घर पे तो ठीक रहते हैं पर बाहर भी वो कभी कभार जैसे कुछ बात हो गई, किसी के बीच कुछ हो रहा है तो वो बोल जाते हैं, मतलब गलत वे में। हाँ, तो इस चीज के लिए देखो, अगर आप बाहर पेरेंट्स के साथ गलत तरीके से बिहेव करते हो तो आपकी गलती है, ठीक है। ऐसा कभी ना करें कि बाहर आप सोसाइटी में या कहीं भी आप उनकी इंसल्ट करें। अगर आपसे ऐसा हो जाता है ना, तो जिस सोसाइटी के सामने आपने इंसल्ट करी है वहीं पे आप माफी मांगिए कि मुझसे गलती हो गई है। ऐसा नहीं कि घर आके आप माफी मांग रहे हैं, वहीं पे आप माफी मांगिए। जिन लोगों ने देखा है ना इंसल्ट को, वो लोग ये भी देखें कि
आपको पछतावा हो रहा है और आप माफी मांग रहे हो, तो वो चीज ठीक है। ठीक है। आप बाहर अगर बेइज्जती करेंगे और अकेले में आके माफी मांगेंगे तो वो अच्छी बात है नहीं ना, है। इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। वही चीज है। तो भैया एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि क्या आपको लगता है कि हमारे लिए अपने पेरेंट्स का साथ इमोशनल कनेक्शन को बरकरार रखना उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल केयर? देखो, दोनों केयर जरूरी है, इमोशनल केयर एज वेल एज फिजिकल केयर। इमोशनली अगर आप पेरेंट्स के साथ अटैच्ड हैं तभी आप ढंग से बात कर पाएंगे, आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। वो अगर बीमार पड़ते हैं तो आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। इमोशंस ही तो है कि आप कहीं भी आपको लगेगा कि मम्मी बीमार है तो आपको खराब लगेगा इफ यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स। अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो फिजिकल कनेक्शन भी नहीं रहेगा। आप अगर आपको फील होगा कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और घर में कोई नहीं है, खराब लगेगा आपको, तो आप घर जाएंगे और उनको हॉस्पिटल ले जाके जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे। तो इमोशनल केयर से ही फिजिकल केयर आता है, मुझे ऐसा लगता है। रियलिटी में मैंने ऐसा देखा भैया, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनके जो मम्मी या पापा कोई भी अगर एक हॉस्पिटल में एडमिट है तो बाकी कोई दूसरा जो है वो मतलब वो बच्चा मतलब काम में इतना बिजी रहेगा वो अपने पेरेंट्स को देखने भी नहीं जाएगा हफ्ते हफ्ते भर। ऐसा भी देखा है मैंने। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमा किसके लिए रहे हो, आप काम किसके लिए कर रहे हो? पर वो तो कहते हैं कि ये तो हम अपने लिए कमा रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि हम अपने लिए कमा रहे हैं तो वो मिसगाइडेड है और वो गलत रास्ते पर है। जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कमाया, आपके एजुकेशन के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके खाने के लिए, आपके मेडिसिन के लिए। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो बूढ़े हो गए तो आप उनके लिए कमाओ। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। तो आप जब बीमार थे तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपको आपके घर वालों ने हॉस्पिटल में छोड़ दिया और वो काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं हुआ था। आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े थे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो हॉस्पिटल में हैं, ठीक, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। वहां पे दोनों केयर की जरूरत पड़ेगी, एक इमोशनल केयर और दूसरा फिजिकल केयर। अगर आप इमोशनल और फिजिकल केयर वहां पर नहीं दे पाते तो आप कुछ भी कर लो, उनको ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चों के पास हमसे मिलने का टाइम नहीं है। तो इंसान वैसे भी रिकवर होने में टाइम लगेगा उसको, क्योंकि जब कोई मन से खुश ना हो, जब गम हो किसी के अंदर, तो रिकवर होने में भी टाइम लगता है। ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड भी है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी भी डिजीज से रिकवर होने में ज्यादा टाइम लेते हैं देन जब आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे, अगर आप खुश नहीं हैं तो रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप कमा रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए और आप उनके साथ ही नहीं हैं। जब जरूरत है उनको आपकी, आप कहीं बाहर हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे आपने एक बात सही बोली भैया, मैं इस पे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि पेरेंट्स तो रहते हैं दिल्ली में या इंडिया में, बट जो बच्चे वो अब्रॉड में रहते हैं। देखिए, अब्रॉड जाना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने कैरियर बनाने के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन वहां जाने के बाद आप बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स को भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ आप, ठीक है, आप बाहर जाओ, अपना कैरियर बनाओ, लाइफ में जो भी आपको अचीवमेंट चाहिए वो सब कुछ अचीव करो, लेकिन आप कर किस लिए रहे हो ये सब कुछ, जब उनके साथ ही आप नहीं रह पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप नहीं सुन पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जब वो नहीं रहेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जब आप देखेंगे ना कि समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पेरेंट्स की कैसे केयर कर रहा है, उस वक्त आपको इतना रिग्रेट होगा और उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरा मानना है कि जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आप सब कुछ करें अपने लाइफ में, विदेश जाओ, कमाओ, सब कुछ करो, बट उनके लिए भी टाइम निकालो। कम कमा लो चलेगा, लेकिन पेरेंट्स आपके लिए रियल एसेट है। भैया जैसे कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरा मानना यही है कि शायद साथ में रहना चाहिए पेरेंट्स के। बिल्कुल साथ में रहना चाहिए। आप कमाने किस लिए गए हो? आप अपने फैमिली के लिए कमाने गए हो, और आप कमाने में इतना इन्वॉल्व हो गए, इतना बिजी हो गए कि फैमिली का ही ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे हैं। आप कमाइए, बहुत अच्छी बात है, उन पैसों का क्या करेंगे आप? या तो उनको अब्रॉड बुला लो। बिल्कुल, अगर आप पॉसिबल है, ठीक है, आप इतना कमा पा रहे हैं कि आप अपने साथ अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं, तो बिल्कुल रखिए। मान लीजिए आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आप पेरेंट्स को अपने साथ रखेंगे, तो वो समझते हैं हर चीज, वो समझेंगे कि जब कमाई नहीं है, उन्होंने एक लाइफ को लगभग जी लिया है, तो वो समझेंगे कि अगर नहीं एफोर्ड कर पाएंगे तो फिर वहां रहना हमारे लिए भी ठीक नहीं है। वो वेट करेंगे आपका, आपसे एक दिन में एक बार 2 बार कॉल करेंगे, बात करेंगे आपसे,
ठीक है, उन्हें उसी में उनको खुशी मिल जाती है। और वहां अगर आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, उनसे आप इमोशनली बात कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मेन ये है कि आपके पेरेंट्स के दिल में आप होने चाहिए। तो ढंग से बात करें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपने दुनिया में हर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी है, भगवान तक की डिसरिस्पेक्ट है। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपने सबकी रिस्पेक्ट कर ली। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, ठीक है, अगर आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, तो ये आता है कि प्रायोरिटी हमें किसे देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी सबसे पहले होना चाहिए टुवर्ड्स फैमिली। सबसे पहले आप कमा के अपने फैमिली के बारे में सोचिए। अगर आप दूसरों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। और अगर आप सिर्फ माँ बाप के बारे में भी सोच लेते हैं, अच्छा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देते हैं, उनकी जो नीड्स है वो आप फुलफिल कर देते हैं, आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात कर लेते हैं, तो आप समझ लेना आपने दुनिया में हर किसी से रिस्पेक्टफुली बात कर ली। तो भैया एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इसी चीज को लेकर भी मेरे मन में ख्याल आया और जो मैंने सुना भी है काफी जगह, कि जब एक हस्बैंड वाइफ मतलब एक शादी हो जाती है, जब एक शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और घर पे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स की हो गई है एज, और वहां पे एक लड़का कह रहा है अगर कि तू घर पे रह और तू घर संभाल, थोड़ा मतलब ध्यान रख मतलब पेरेंट्स का, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी ठीक ठाक जॉब है। बट वहां पे ही सामने वाला जो पार्टनर है वो कह रहा है कि नहीं मेरे को भी जॉब करनी है, और पार्टनर कह रहा है कि मेरे को घर पे रखनी है मेड। तो वो क्या चीज ठीक है? हम टाइम नहीं दे पा रहे पेरेंट्स को, शाम के टाइम आते हैं, खाना खाया और सो गए। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो दो भाई हैं, एक भाई काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, दूसरा और बड़ा भाई चाहता ये है कि छोटा भाई घर पे रहे और पेरेंट्स का देखभाल करे। तो एक टाइम तक ठीक है कि बिल्कुल उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई सच में काम कर रहा है और उसके पास टाइम नहीं, और वो कह रहा है कि माँ बाप के बारे में सोचो और घर पे रहो, देखभाल करो। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि जो छोटा भाई है उसको जिंदगी भर घर पे बिठा के रखते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, देखो, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है ना उसका सोल्यूशन होता है। छोटे भाई को बिल्कुल कुछ वक्त तक ऐसा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए माँ बाप का, लेकिन उसके साथ साथ अपने करियर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो करियर के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर पेरेंट्स के बारे में कैसे सोच पाएगा। करियर के बारे में सोचो, मैंने बोला कि आप कुछ भी करो लाइफ में, करियर के बारे में सोचो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, बड़े आदमी बनो, सब बनो। और कई बार अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप घर में नहीं रह सकते, अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके पेरेंट्स को इससे कोई दुख नहीं होगा, वो पूरा समझेंगे इस बात को कि सच में सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो हमारे साथ रह सके, ठीक है, इससे दुख नहीं होगा। लेकिन ये है कि फिर आप बेस्ट क्या कर सकते हो उनके लिए। मेड को रखना कोई गलत बात नहीं है, अगर मान लो कोई असिस्टेंट रख दो आप, ठीक है, जो उनका ध्यान रखे मॉर्निंग टू इवनिंग। आप बात करो उनसे कि कैसे चल रहा नहीं चल रहा, आप मॉर्निंग में इवनिंग में एक बार कॉल करके बात कर लो, उससे भी वो खुश रहेंगे। और जब भी आपको टाइम मिले, मान लो आपके पास टाइम है, एक तो घूमने जाने का, दूसरा पेरेंट्स से मिलने का, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से आके अगर आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ना, तो वो रियल मेडिटेशन है। वो आपको घूमने में जो मजा आएगा ना, उससे ज्यादा मजा माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने में आएगा। और आप 6 महीने भी एक बार आ जाते हैं, 2-5 दिन 10 दिन उनके साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब भी वो खुश हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ को जीने का। वो सब समझते हैं कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, और हम बच्चों के लिए प्रायोरिटी में है या नहीं। वहां देखेंगे पेरेंट्स की बच्चे को कहीं जाना था घूमने के लिए टूर पे, लेकिन उसकी जगह पर वो हमारे पास आया, हमारे साथ रह रहा है, तो ये बड़ी बात होगी। चलो बहुत अच्छी बात है भैया। तो आगे बढ़ते हैं भैया, जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम कैसे बताएं कि आपकी जो हेल्थ है उसके, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचता है कि हमारा बेटा ध्यान नहीं दे रहा है कुछ भी, बट एक जो लड़का है वो असलियत में पेरेंट्स का ध्यान रखता है, उनकी हेल्थ के बारे में सोचता है, बट पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता। तो उस चीज में हमारी जनरेशन जो है उनको समझने में मुश्किल होती है पेरेंट्स को बहुत ज्यादा। तो इसमें पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होता है कि कई बार आप पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स को वो नहीं दिख रहा है। तो अगर उन्हें नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी करते रहिए, आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप फुलफिल करते रहिए। पेरेंट्स की सेवा करने के बाद आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे मेरी तारीफ करे या मेरे बारे में अच्छा बोले। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, बदले में आपको अगर गाली मिल रही है या फिर उल्टा सीधा आपके लिए बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तब भी करते रहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया
कि उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप उनकी सेवा करने के बाद कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप गलत हैं। आप बस उनकी सेवा करते जाइए, ठीक है, वो आपको कुछ दें कुछ ना दें, इस चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे। सेवा कीजिए आप, अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप फुलफिल कीजिए, क्योंकि आप इतने बड़े जो हुए हैं वो उन्होंने ही किया है। तो वहां पे ये उम्मीद मत रखिए कि पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, कुछ भी बोले सब कुछ एक्सेप्टेबल है आपके लिए, ऐसा होना चाहिए। तो भैया ऐसा काफी जगह ऐसा भी होता है, जैसे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गाली दे रहे हैं, चलो थोड़ी बहुत तो चलती है, तो काफी जगह ऐसा बहुत ही ज्यादा, एक जो मतलब एक माँ के लिए तो मैं नहीं कह सकता, एक जो बाप होता है, एक जो फादर होता है, वो बहुत हद से ज्यादा एक बच्चे को बहुत ज्यादा डांटता है या बहुत ज्यादा सुनाता है, तो उसके लिए कुछ। देखिए, माँ बाप की डांट, फटकार, गाली गलौज, मार पीट सब कुछ एक्सेप्टेबल है, चाहे कितनी भी कुछ भी बोले। आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि जो डांट रहा है उन्होंने मुझे जनरेट किया, मुझे बनाया है, तो वो आपको डांटेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ गलती की है। और मान लो आपने गलती नहीं भी की है, तब भी अगर आपको वो डांट रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को, ठीक है। आपको जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से साइड हो जाइए। आप देखेंगे कि एक दिन 2 दिन या हो सकता है कि शाम को ही वो आपसे नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल बिहेव करें। अगर वो आपको डांट रहे हैं, ठीक है, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वहां पे आप बहस करेंगे, ठीक है, तो आप गलत कर रहे हैं। वो कुछ भी करे आपके साथ, मार भी दे आपको, जान से भी मार दे, मर जाइए आप, लेकिन आप उन्हें हर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाए तो आप दुनिया में किसी को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो पाएंगे। आजकल ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं किसी लड़की के लिए, तो वहां पे ना लड़की को ये सोचना चाहिए कि अगर ये लड़का अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो क्या ये मेरा होगा। तो अगर आपको पता करना है कि कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, वो जेन्युइन, ठीक है, वो किस तरह की है, उसकी लॉयलिटी चेक करने के लिए ना आप ये देख लीजिए कि वो अपने, शायद मैंने लॉयलिटी गलत वर्ड बोला, अगर किसी लड़के के बारे में आपको ये जानना है कि ये कैसा इंसान है, तो आप ये देखिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। अगर उसका पेरेंट्स के साथ खराब बिहेवियर है तो हो सकता है कि वो आज मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रख रहा है लेकिन फ्यूचर में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ बातें बदलेंगी या कुछ गलतियां हमसे होंगी, ठीक, या हो सकता है कि उसका कुछ मन बदले तो हमारे साथ भी सेम बिहेवियर होगा, या हो सकता है कि उससे ज्यादा बुरा बिहेवियर हो। तो एक व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स का है और पेरेंट्स के लिए दुनिया को छोड़ दे रहा है, मेरे हिसाब से आज के टाइम पर, ठीक है, वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। तो आजकल होता है कि लड़कियों के लिए लड़के क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। अगर एक लड़का अपने पेरेंट्स को छोड़ दे रहा है तो आप ये समझिए कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि वो लड़का उस लड़की को भी छोड़ देगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भैया मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कर्म जैसी चीजें भी होती है, कहीं ना कहीं सब कुछ है, ठीक है, सर्कल है वो आगे, बिल्कुल 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 कर्मा है। अगर आप जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आज जैसा बिहेव कर रहे हैं, आगे चल के सेम बिहेवियर आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ऐसा बिल्कुल है, ऐसा होता भी है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, और जब आप ओल्ड एज में जाते हैं और आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ भी वैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, ताकि आप समाज को एक मैसेज दे सकें। क्या मैसेज दे सकें कि अच्छा बिहेवियर रखो अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपके साथ अच्छा बिहेवियर हो। मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में भैया ये बहुत हो भी रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सिटीज में अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि लड़के छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, तो बाद में पता चलता है उनको, हो सकता है वो लड़का उस लड़की को भी छोड़ दे। जब माँ बाप को छोड़ दिया तो लड़की छोड़ने में क्या दिक्कत है। अच्छा, ये चीज सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है कि अगर कोई लड़की, ठीक है, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के साथ शादी कर लेती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़की, ठीक है, आपको भी छोड़ दे। जब जिसने जन्म दिया उसके बारे में नहीं सोचा उस लड़की ने, तो आपके बारे में क्या सोचेगी। कुछ टाइम तक आप खुश रह लेंगे, लेकिन एट दी एंड ऐसा हो सकता है 99%, 100% हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे। हाँ, तो जो भी अगर कोई साथ में भागने के लिए रेडी हो रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहो, थोड़ा सावधान रहो। तो इन क्वेश्चन से दोस्तों आप भी रिलेट कर पा रहे होगे
और अच्छा लग रहा होगा आपको ये पॉडकास्ट। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं भैया से एक चीज पूछना चाहूंगा, भैया जो पूरी लाइफ है आपकी, पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा डर किस चीज से आपको? मुझे सबसे ज्यादा डर है लूजिंग माई पेरेंट्स। दैट्स माई बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ, कि पेरेंट्स को खोना सबसे बड़ा डर है, क्योंकि मैं उनके लिए जीता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जब तक हैं वो तब तक खुश रहें। और मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर आप मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे और अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे कि मेरा बिहेवियर उनके प्रति क्या है, तो अभी जो हमारा सेशन हुआ आप समझ जाएंगे कि इस तरह की सोच मैं क्यों रखता हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा डर है पेरेंट्स को खोना। मेरी सबसे बड़ी एसेट पेरेंट्स है, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जब तक वो जिंदा है मैं उनको खुश रखूं। और जो कुछ भी मेरी सोच है, जो कुछ भी मैंने बोला है, मैं वही फॉलो करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके डांट फटकार को एक्सेप्ट करूं, वो कुछ भी बोले एक्सेप्ट कर लूं। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहे। जो कुछ भी उनके ड्रीम्स हैं, घूमना है, फिरना है, कहीं आना है, जाना है, मैं सारी चीजें फुलफिल करता हूँ। और एक वीडियो और बनाइए आप मेरे पेरेंट्स को लाकर और उनसे, ठीक है, क्वेश्चन कीजिए मेरे बारे में, वो आपको रियलिटी बताएंगे। चलो दोस्तों, कमेंट कर देना इस चीज के लिए कि अगर भैया के जो पेरेंट्स है उनको लाना है तो मैं उनको भी जरूर लेकर आऊंगा इस पॉडकास्ट में, अगले वाले में। तो बताना जरूर, जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे तो पेरेंट्स को भी लेकर आएंगे। तो भैया वैसे सबसे ज्यादा जो है, अपने ड्रीम से पहले पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने चाहिए खुद के? देखिए, ड्रीम्स का मतलब ये है कि देखिए, पेरेंट्स का ड्रीम जो होगा ना वो आपसे रिलेटेड होगा। उनके ड्रीम्स ये होते हैं कि हम पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, ठीक है। उनके ड्रीम्स ये भी होते हैं कि पढ़ लिख कर हम एक अच्छा इंसान बने। तो अगर आप एक अच्छा इंसान बन गए तो समझ लेना कि सारी ड्रीम्स उनकी पूरी हो गई। आप पेरेंट्स का ड्रीम तो फुलफिल कीजिए, उसके साथ साथ अपने ड्रीम्स के बारे में भी सोचिए। बैलेंस बना के चलिए दोनों में। आप अपने लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए, है ना, उन्हें भी एंजॉय करने दीजिए। और ऐसे भी होते हैं कुछ पेरेंट्स की अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे लाइफ भर स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। रूरल एरिया से, है ना, शिफ्ट होके अर्बन एरिया में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी जॉब लगवाते हैं, पूरे लाइफ उनका स्ट्रगल में चलता है। अगर आप मिडिल क्लास लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, ताकि वो आगे चल के एक सक्सेसफुल आदमी बन सके, ठीक है, अच्छी जॉब ले सके, बढ़िया पैसा कमा सके, और जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो दोनों के ड्रीम्स के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना, उनके बारे में भी सोचिए। जब तक वो हैं, ठीक है, उनके साथ अपनी जिंदगी को आप ढंग से जी लें, क्योंकि बाद में नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया है। एक एक चीज का तब पता लगता है। बिल्कुल पता लगेगा, और डेफिनेटली पता लगेगा। और अगर आप उनके रहते हुए ये महसूस कर लें कि जब ये नहीं रहेंगे तब हमारी लाइफ कैसी होगी, तो आप डेफिनेटली अपना माइंडसेट बदलेंगे और उनके लिए जीना स्टार्ट करेंगे, और आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप पेरेंट्स को खुश रखते हैं, ढंग से बात करते हैं, इज्जत करते हैं, वो रियल मेडिटेशन है, वो कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ लाइफ में मिल जाएगा। उनके आशीर्वाद, बहुत पावर है उनमें। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, सब कुछ अचीव करेंगे। वो स्टार्ट होता है पेरेंट्स से, वहां से स्टार्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे भैया ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स के प्रति जो है वो ठीक से नहीं रहते। घर में तो चलो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है, बट वो कहते हैं मेरा एक सपना है कि मम्मी पापा को यात्रा करवानी है, जो धाम है उनकी यात्रा करवानी है, और वो लेके भी जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी बात है अगर कोई ऐसा सोचता है कि पेरेंट्स, मम्मी पापा को मैं धाम पर ले जाऊं और हर जगह जहां भी हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहां पे ले जाके घुमाऊं। ये बहुत अच्छी सोच है। और अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स को भेज सकते हैं आप तीर्थ पे, तो जरूर भेजिए। पर साथ में जाना चाहिए ना वैसे? देखिए, अगर आप जा सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे बहुत ज्यादा एज हो रखी है पेरेंट्स की, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पाते हैं, बहुत ज्यादा आप बिजी हैं, पॉसिबल ही नहीं है, सच में पॉसिबल नहीं है, कोई एक केयर टेकर भेजिए जो ध्यान रखे उनका। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप जरूर जाइए उनके साथ, उनको भी अच्छा लगेगा। करना भी चाहिए आजकल सबको ऐसा, अपने पेरेंट्स का साथ दो। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भैया अपने पेरेंट्स के साथ जैसे क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें सबसे बेहतर तरीके क्या हैं, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारे रिश्ते को गहरा बना सकती है? रिश्ते को गहरा बनाने के लिए है रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, तो आप समझ लीजिए कि जो रिश्ता है, जो रिलेशन है विद पेरेंट्स, वो बहुत गहरा बनेगा। आप फिजिकल चीजें देकर, जैसे आपने कपड़े दे दिए, मिठाइयां दे दी, फ्रूट्स दे दिया, उनसे रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं और प्लस में आप कुछ कम भी चीजें दे रहे हैं,
तो रिश्ता गहरा बनेगा। उनकी बात मान रहे हैं आप, जो वो कह रहे हैं, तो रिश्ता गहरा बनेगा। सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पर रिस्पेक्ट। एक्टिविटीज कुछ भैया जैसे कि एक्टिविटीज देखिए, रिस्पेक्ट के साथ अगर आप फाइनेंशियली जितना भी स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप बहुत कुछ दे सकते हैं उनको। तो पहली चीज आती है रिस्पेक्ट। उसके बाद आप फिजिकल आइटम्स कुछ भी दीजिए उनको, अच्छे कपड़े दीजिए उनको, अच्छा खाना खिलाइए। सुंदर सुंदर कपड़े हैं मार्केट में उनके लिए, वो आप परचेज करके लाइए। उनको कहीं घुमाने ले जाइए, आप मूवी दिखाने ले जाइए। ये एक्टिविटीज है, लेकिन ये सब कुछ वेस्ट है अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप जितना करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। और आप यकीन मानिए, जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें ना आपको एक स्ट्रेंथ देगी कि आप जिस तरह से जीना चाहते थे, आपने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। आज अगर आप बदतमीजी करते हैं, ढंग से बात नहीं करते, ये आपको पता रहेगा दिल से कि हाँ मैंने ढंग से बात नहीं करी है। और फ्यूचर में कभी अगर ऐसा हो कि आपके पेरेंट्स ना हो, तब आपको रियलाइज होगा कि वो जो बातें आपने बोली थी, ठीक है, वो कितनी बुरी थी। और फ्यूचर में जब आप रियलाइज करोगे तो सिर्फ आप ना रिग्रेट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मोस्टली हमको उनके साथ नॉर्मली जितना भी हो प्रेम से ही रहो, बिल्कुल प्यार करो, बिल्कुल, इस आपको तरीके बहुत से। खुशी मिलेगी। और आपके जो भी लाइफ में बैरियर्स हैं सब, ठीक है, धीरे धीरे सब साइड हो जाएंगे। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर लोगे अगर उनके साथ आप ढंग से रहते हो, अगर उनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप आशीर्वाद लेते हो और दिल से अगर वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो बिल्कुल जो कुछ भी आपने सोच रखा है, जो कुछ आपके ड्रीम्स हैं, सब कुछ फुलफिल होंगे। और नहीं भी होते ना आपके ड्रीम्स, अगर फुलफिल नहीं भी होते हैं, तो एक चीज के लिए आप जिंदगी भर खुश रहेंगे, जब आप मरेंगे तब भी खुश रहेंगे कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा समय बिताया है, एक अच्छी लाइफ मैंने जी है। एक अलग ही फीलिंग्स और कनेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ। आपको कोई चीज, अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर गाड़ी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स के जो हैप्पी मोमेंट्स है वो अगर आप याद कर लेंगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छा फील देगा, गाड़ी लेने से ज्यादा बड़ी फील देगा। आगे बढ़ते हैं भैया, एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपके हिसाब से पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, और क्या हमारे लिए उनकी स्ट्रगल्स को समझना जरूरी है? जब हम छोटे होते हैं तो उनका जो सबसे पहला ड्रीम होता है वो गाड़ी लेना, घर लेना, घूमना फिरना, ये नहीं होता। उनका जो सबसे पहला ड्रीम होता है वो ये होता है कि अपने बच्चों को कैसे एक अच्छा इंसान बनाएं, कैसे उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे इंडिया में मिडिल क्लास लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और एक अच्छा इंसान बनाने में। पेरेंट्स सब कुछ छोड़ देते हैं, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं, वो उनके कपड़े का खर्चा उठाते हैं, उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें वो अपने लाइफ को जीना छोड़ देते हैं। और ये वो लगभग आप ये मान लीजिए कि 25 साल तक वो स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में, एक सक्सेसफुल आदमी बनाने में। तो 25 साल का उनका जो स्ट्रगल है एक बच्चे को अच्छा आदमी और इंसान बनाने में, एक सक्सेसफुल आदमी बनाने में, वो स्ट्रगल उनको स्ट्रगल नहीं लगेगा अगर आप सक्सेसफुल होने के बाद उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं। लेकिन अगर जब उन्होंने आपको पढ़ा लिखा दिया, एक सक्सेसफुल आदमी बना दिया, उसके बाद आप उनसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको ऐसा फील होगा कि ये जो 25 साल है ना, ये बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ था। उनको वो स्ट्रगल तब लगेगा जब 25 साल के बाद आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होंगे। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आप यकीन मानिए वो 25 साल कभी भी अपने दिमाग में उन स्ट्रगल को अपने दिमाग में लाकर कभी नहीं सोचेंगे। आपके लिए 25 साल स्ट्रगल में बिता दिया, ठीक, उनकी एज लगभग 50 के आसपास हो गई, 25 में उनकी शादी हुई थी, 25 साल उन्होंने आपको बनाने में लगा दिया, उनकी एज हो गई 50 साल। अब उनकी लाइफ जितनी भी बची हुई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आगे की लाइफ ये बहुत आराम से जिए। जो स्ट्रगल किया है उन्होंने, उनको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट आप देंगे एक अच्छे बिहेवियर से, एक अच्छा केयर टेकर बनकर, एक अच्छा रिस्पेक्टफुल आदमी बनकर, उन्हें समाज में इज्जत देके, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो देकर, बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, इन्हीं से वो खुश हैं और नहीं चाहिए कुछ उनको। ये तो है भैया। और ऐसे ही कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस घर में 2 से 3 4 भाई है, तो उनके बीच में जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि भाइयों के बीच में बड़ी लड़ाई होती है। देखिए, ये जो भाइयों के बीच में लड़ाई है ये हर घर में है, ऐसा नहीं है कि एक घर में है। तो इनका जो समाधान है वो भाई ही निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके लाइफ में ना प्रायोरिटी क्या है। ऐसे भी कुछ फैमिलीज हैं जिसमें जो बड़े भाई होते हैं, ठीक है, वो अपने से छोटे भाइयों के लिए बहुत कुछ करते हैं, छोटे भाई अपने बड़े भाई के लिए बहुत कुछ करते हैं और आराम से रहते हैं। ऐसे भी फैमिलीज हैं जहाँ पे भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, छोटा भाई बड़ा भाई के लिए कुछ नहीं करता, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कुछ नहीं करता, तो वो अलग हो जाते हैं।
अलग होने के बाद अलग तो आप हो जाएंगे, लेकिन जो यूनिटी थी वो खत्म हो जाएगी। और एक साथ अगर आप रह रहे हैं तो यूनिटी में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक हाथ में ना पैसा है और दूसरे हाथ में ना रिश्ते हैं। अगर आप पैसे को ना पकड़ते हैं तो आपके रिश्ते छूट जाएंगे, और अगर आपने ना रिश्तों को पकड़ रखा है तो आपको पैसों को ना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते मेरे सारे मजबूत रहे, रिश्ते सारे अच्छे रहे, तो आप पैसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों, एक हाथ में रिश्ते और एक हाथ में पैसे हैं। पैसा पकड़ेंगे, रिश्ते छूट जाएंगे, रिश्ते पकड़ेंगे, पैसा को छोड़ना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आदमी हैं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा या रिश्ता। रिश्ते अगर आप चाहते हो मेरे भाई सारे मेरे साथ रहें, आप पैसे छोड़िए, पैसों को मत पकड़िए, आपके भाई सारे साथ रहेंगे। पैसा पकड़ने लग जाएंगे आप, आपके सारे भाई अलग अलग हो जाएंगे। और ये सभी के लिए है, ये सभी ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे भैया आजकल के टाइम में ये भी है कि पेरेंट्स मान लो एक स्टेज पे आ गए हैं, उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, लेकिन बच्चे ये सब ना देख करके, जो पैसे के आप बता रहे हो, वो प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, इट मीन्स वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो रिश्ते कहाँ रहेंगे? अगर वो भाई के लिए भागते कि नहीं मुझे साथ रहना है, हम लोगों को साथ रहना है, तो पैसा छोड़ दिया उन्होंने, तो रिश्ते बचे रहते हैं। आप वैसे क्या कहना चाहोगे भैया इस चीज के लिए? सबको, नई जनरेशन जो आ रही है वो सब यही सोचते हैं कि काफी लोग ऐसे भी है कि हमें माँ बाप जाएंगे, ठीक है ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसको नहीं दूंगा, दूसरे भाई को नहीं दूंगा, तो उस चीज पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। हमारी जो लाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए कि रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। आप रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आप रिश्तों में अगर रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो आपके लिए उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। अगर आपको पैसा छोड़ना पड़ रहा है रिश्तों को पकड़ के रखने के लिए, तो पैसा छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते अगर टूट गए तो दोबारा आप उन्हें नहीं जोड़ पाएंगे। पैसा आप कमा लेंगे लाइफ में, रिश्ते नहीं आएंगे दोबारा वापस। तो पैसा और रिश्ते को बचाने के लिए आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा, आपके रिश्ते बहुत कामयाब रहेंगे। और डेफिनेटली आप ना भाई का भी अपना दिमाग बदल पाएंगे, सोच बदल पाएंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो एक ना एक दिन सामने वाले की भी सोच बदलेगी और ये रिश्ते हमेशा चलेंगे। ये तो है भैया, क्योंकि आजकल ना बहुत चीजें शायद ये रिलेट ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब चीजें हो रही है आजकल के टाइम में। बिल्कुल, हर घर की कहानी है। पहले शायद इतना नहीं होता था, एक टाइम पहले, मतलब जो एक पीढ़ी जा चुकी है, उस टाइम पे तो प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाइयाँ नहीं होती थी इतनी, लेकिन आजकल प्रॉपर्टी के पीछे एक टाइम में लग जाते हैं सबके, हमें भाई चाहिए प्रॉपर्टी। पेरेंट्स चाहे बीमार पड़ रहे हैं, कुछ पड़ रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो भैया एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो भैया आपके लिए एक आइडियल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को लाइफ के डिसीजन में ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए स्पेस दे सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स हमारे घर में एक एसेट है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ को देखा है कि किस तरह से लाइफ को जीते हैं, किस तरह से लोग बदलते हैं, किस तरह से लोग डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कौन किस तरह से रहता है, सब कुछ उनको पता होता है। तो जब कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो हमें अपने डिसीजन को पेरेंट्स के साथ मिलकर लेना चाहिए। वो आपके डिसीजन को सही या गलत बता सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। मान लीजिए वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनमें उनको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक, लेकिन फिर भी वो आपको एक ओवरव्यू दे देंगे, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने देखा होता है और सुना होता है, ठीक है। तो उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में उनकी राय इन्वॉल्व्ड होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, एक आइडियल पेरेंट्स और चाइल्ड का क्या रिलेशन है और हो सकता है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें पढ़ा लिखा दें, बस। उसके बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेरेंट्स का टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, उनकी लाइफ जब तक है तब तक ढंग से ख्याल रखें। अगर कहीं ऐसा है पेरेंट्स ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छी शिक्षा दी, उनको अच्छे तरीके से पाला पोसा परवरिश करी, और बच्चा भी उनका ध्यान रख रहा है लाइफ टाइम तक, ठीक है, तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कुछ पेरेंट्स लायक नहीं होते कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तो उस केस में क्या पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं? तो ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स सक्षम नहीं है, अगर वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाए, क्योंकि अगर पहले के टाइम पर देखें तो एजुकेशन एक बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन आज क्या है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते तो एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल में भेज ही देना चाहिए। और मेरे हिसाब से कोई भी
माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये सोचते हो कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे ना, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे। और अगर वो आपको नहीं पढ़ा लिखा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं आपके लिए, वो इतना कैपेबल नहीं है, तो उस वक्त ऐसा नहीं है कि आप बड़े होकर ये सोचें कि हमारे माँ बाप ने तो हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करी नहीं। आपको तब भी यही सोचना चाहिए कि उनसे जो बन सकता था, हमें जन्म दिया वही बहुत बड़ी बात है, हमें खाना दिया, कपड़े दिए वही बड़ी बात है। वो हमें एजुकेशन नहीं दिला पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। तो वहां भी आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, ये सोचकर कि हमें जन्म दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें खाना खिलाया, हमें बड़ा किया, हमारा ध्यान रखा, हमें प्रोटेक्ट किया। ठीक है, ये आप सोच कर कि बहुत कुछ किया हमारे लिए। ठीक, जन्म देना ही बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए जितना भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे बच्चे काफी जिद भी करते हैं कुछ चीजों के लिए कि मेरे को ये चाहिए, ला के दो, तो उसके लिए क्या करना? अगर पेरेंट्स के पास नहीं भी है, जब अगर आप समझदार हो चुके हैं और आपको लगता है कि पेरेंट्स के पास नहीं है कि वो चीज वो लाकर दे सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए वहां पर कि नहीं है इसलिए ये मना कर रहे हैं, और अगर होते तो डेफिनेटली दिलाते, और अगर हैं और नहीं दिला रहे हैं तो आप ये समझिए कि उस चीज में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कुछ मिल सके वहां से, इसलिए वो नहीं दिला रहे। ये आपकी जिद है। अगर उस चीज से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो उनके पास होते हुए भी वो आपको नहीं दिलाएंगे, वो समझेंगे कि ये चीज बेकार है। ठीक, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में ना जाकर समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा सुन करके पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि ये सब बहुत ही मुश्किल से आजकल में सुनाई में देता है और ये कोई बताता भी नहीं है जल्दी से। तो ये आप सबके लिए था। तो ये कुछ आंसर्स भी थे जो मेरे को शायद बहुत ही अच्छे लगे। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। भैया ना ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, भैया कौन कौन सी क्लासेस मिलती है ऑनलाइन? मैं क्लासेस देता हूँ कॉमर्स की, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बाकी मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी ऑल सब्जेक्ट्स की, फॉर ऑल स्ट्रीम्स, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, फॉर ऑल क्लासेस। फैकल्टीज अवेलेबल हैं, ठीक है, हर क्लास के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, वो वहां पे पढ़ाते हैं। और अगर कोई नियर बाय है और आना चाहता है तो उसके लिए मैं एड्रेस भी डाल दूंगा, डाल सकता हूँ? हाँ, डाल सकते हो। तो मैं एड्रेस भी डाल दूंगा नीचे। अगर आप आसपास से हो, अगर आपके पास ये वीडियो है तो आप अगर कोचिंग लेना चाहते हो तो भैया के पास आके ले सकते हो। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट नंबर, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना डायरेक्ट और पूछ लेना, तो वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। भैया का करते हैं शुक्रिया। तो थैंक यू भैया आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।